वागे घोघरियो घम 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 ढोली नो आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहीं पर भी नवरात्रि त्योहार मनाने के बारे में नहीं बताया गया है। किसी भी धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले हमें उस धर्म के शास्त्रों से जानकारी लेनी चाहिए। वेदों में कहीं भी नवरात्रि पूजन का जिक्र नहीं है। स्वयं दुर्गा जी देवी भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 36 पृष्ठ 563 में हिमालय को ज्ञान उपदेश देते समय कहती हैं, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, बाकी सब बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा तक पहुंचाने का पुल है। नमस्ते, राम राम सभी को। जैसे कि अभी नवरात्रि चालू हो चुकी है, तो क्या आप जानते हैं कि हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं? दुर्गा जी की पूजा की विधि कहाँ है? क्या दुर्गा जी की जो नवरात्रि हम 9 दिन मनाते हैं वो शास्त्रों में लिखित है? हमारे शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है किस देवता की पूजा करने की? और क्या माँ दुर्गा से भी बड़ा कोई भगवान है? पूर्ण लाभ तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति से ही मिल सकता है। अब ये माल्य की एक वाणी है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहाँ तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो यहाँ से कहने लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या कह रही है? अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब क्या बताते हैं? महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब सब उवा बाई बांट रहे हैं, यहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहाँ केवल ब्रह्म का ओम नाम है बस। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब जिस भी ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे।
जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि हमें देवी दुर्गा की पूजा का जो प्रमाण है वो शास्त्रों में है या नहीं।